प्रेगनेंसी का जैसे ही टाइम पास आने लगता है, पेशेंट्स ये पूछने लगते हैं, डॉक्टर मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करूं? तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिले? आज की वीडियो इसी से संबंधित है, जिससे कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि नॉर्मल डिलीवरी में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कुछ केसेस में तो डॉक्टर्स आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं और सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। उसमें आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल भी ये फोर्स ना करें कि आप कुछ टिप्स अपनाएंगे जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कि डॉक्टर बहुत सोच समझ के बताते हैं कि आप इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। अब बात करते हैं कि अगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और आपके डॉक्टर ने ये बताया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएं। इसकी कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली टिप है कि आपको अपना वेट नहीं बढ़ने देना, क्योंकि अगर आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे केस में आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और फिर आपका सिजेरियन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उस तरीके से कम होते रहते हैं। तो आप अपने वेट को ऑप्टिमम रखें। नॉर्मल वेट गेन प्रेगनेंसी में 8 to 12 kgs होता है और जो पहले से ही ओबीस होते हैं उनका वेट कम बढ़ता है। उनमें कुल 5 to 6 kg वेट गेन टोटल प्रेगनेंसी के टेन्योर में होता है। दूसरी टिप है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पानी आप पर्याप्त मात्रा में लें, जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके रखेंगे। अगर आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो आप नॉर्मल डिलीवरी में पेन्स को अच्छे से ले सकते हैं। फिर तीसरी टिप है कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पोस्चर मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपका पोस्चर सीधा रहेगा, आपका स्पाइन सीधा रहेगा, तो आपका पेल्विस का भी एक अलाइनमेंट सही रहता है, जो कि बच्चे के हेड को ड्रॉप करने में मदद करता है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी बैठें या खड़े हों तो आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेज में नंबर 1 एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, जिनमें कि आप अपने पैरों को बटरफ्लाई की तरह एक्सरसाइज करते हैं। ये आपको 100 से 200 टाइम्स करनी है। लेग रेजिंग एक्सरसाइज हैं, जिनमें कि आप विष्णु पोजीशन में लेट के और अपने लेग्स को 30 डिग्रीज 10 to 15 टाइम्स बोथ साइड्स उठाएंगे। वॉक करना है। वॉक 30 to 40 मिनट्स करेंगे, पर अगर आपको लगता है कि आपको थकान हो रही है तो आप छोड़ दीजिए और दिन में 2 बार कर ले, चाहे वो 15 मिनट्स ही क्यों ना हो। वॉक से भी बच्चे का सर नीचे आने में मदद मिलती है। और एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें डक वॉक होती है। जैसे कि पहले बड़े लोग पोछा लगाने के लिए बोलते थे, उसमें आप पीछे चलते हैं पोछा में। डक वॉक में आप मलासन में बैठ के आप पैरों से चलते हैं आगे की तरफ। बट अगर आपसे ये एक्सरसाइज नहीं होती है तो आप बिल्कुल भी इसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। फिर एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, जिसमें कि आपका बेस्ट वे है कि आपके हस्बैंड और आप आई टू आई कांटेक्ट से एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। आपके हस्बैंड अपने हैंड से आपके हैंड को पकड़ के सपोर्ट करेंगे और आप नीचे झुकेंगे। आप नीचे कितनी भी लेवल तक झुक सकते हैं, पूरा मलासन तक। अगर आपसे फुल स्क्वाट ना हो तो आप चेयर पोज तक आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 to 20 टाइम्स करना है। तो ये सब एक्सरसाइजेज आपके नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद करती हैं, क्योंकि इससे पेल्विक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जो कि बच्चे को ड्रॉप होने में मदद करती हैं। फिर चौथी टिप है कि आपको बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है। पानी अच्छे से पीजिए। जितना आप पानी पिएंगे उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिलीवरी में आसानी रहती है। 5th टिप है कि आप स्ट्रेस ना करें। आप ऐसी वीडियोस ना देखें जिसमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से दिखाई गई है, या आप ऐसी बातों में लोगों की ईयर ना करें जो कि आपको अपने बैड एक्सपीरियंस डिलीवरी के बताते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से आपका फियर लेवल इतना बढ़ जाता है, आपके नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं और डिलीवरी
वेजाइनल होने में परेशानी हो सकती है। डिलीवरी को ऐसा समझें कि आपको सर्ज आएंगे और आप बिल्कुल सरलता से अपनी डिलीवरी को कर पाएंगे। हमेशा ये मैनिफेस्ट करें कि मैं इसको बहुत आसानी से कर पाऊंगी, ना कि ये सोचें कि मैं कैसे करूंगी। आप बिल्कुल इस तरीके से सोचें कि नॉर्मल डिलीवरी ही मुझे हो जाएगी और मैं इसको कर सकती हूँ। कुछ मेगा टिप्स हैं। नंबर 1, आप अपना वेट ना बढ़ने दें। नंबर 2, आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। नंबर 3, एक्सरसाइजेस करें। नंबर 4, आप हाइड्रेटेड रहें। और नंबर 5, आप बिल्कुल स्ट्रेस ना करें बिकॉज यू आर फिट फॉर वेजाइनल डिलीवरी। और हमेशा याद रखें, डर के आगे ही जीत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।